आज 23/10/1999 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है समय की पुकार, दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे मधुबन में सम्मुख में है, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहां भी बैठे हैं, लेकिन दिल के सम्मुख है। उन सब बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना? बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित, और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। यह दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है, क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी है और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी है। साथी है ना? बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो। सदा सेवाधारी हो, सदा सेवाधारी हो। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो। हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्म साथी हो। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो या 8-10 घंटे के सेवाधारी है? यह ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। और कुछ करना है क्या? यही है ना? हर श्वास, हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है। या सेवा के घंटे अलग है और याद के घंटे अलग है? नहीं है ना? अच्छा, बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है। दोनों का बैलेंस है। तो पूछ रहे हैं, अगर 100% याद सेवा है तो 100% ही याद है। दोनों का बैलेंस है। अंतर पड़ जाता है ना? कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद। कर्म माना सेवा, हर कर्म सेवा। तो कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, याद सेवा और याद। दोनों का बैलेंस समान समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई समय याद ज्यादा है और सेवा कम, या सेवा ज्यादा है याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना? अलग हो सकते हैं, ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद। याद अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। स्वमान अर्थात बाप समान, संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं। स्वमान अर्थात बाप समान, देवता माना देने वाले। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है। अगर सब
अगर कहते भी हैं सब कुछ पुराना दे दो, तो भी पुराने के बदले नया देता है। लेना माना बाप का देना। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक है। कौन सी? कॉल ऑफ टाइम। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। हर साल कॉल ऑफ टाइम का प्रोग्राम होता है मधुबन में, ज्ञान सरोवर में। तो आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो है ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है, वर्तमान समय की क्या पुकार है। सॉरी, अपने लिए सोचो। सेवा प्रति तो भाषण किए कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है, वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। क्या है हमारे लिए समय की पुकार? हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं, और दाता सदा संपन्न भरपूर होगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। क्या? दाता दाता कैसा? बेहद का, हद का नहीं, बेहद की वृत्ति वाला, सदा संपन्न, सदा भरपूर, सदा क्षमा का मास्टर सागर। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार व इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। हद के संस्कार मुझे देना है, कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। मुझे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है, लेकिन नहीं आवे। मुझे करना ही है, कोई कैसा भी हो। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसे लो ही नहीं। बुरी चीज ली जाती है क्या? मन में धारण करना अर्थात लेना। दिमाग तक भी नहीं, दिमाग में भी बात आ गई ना, वह भी नहीं। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है नहीं, तो दिमाग और दिल में लो नहीं, यानी धारण नहीं करो। और ही लेने की बजाय शुभ भावना शुभ कामना के दाता दाता बन दो। शुभ भावना शुभ कामना के दाता बन और ज्यादा दो। जब कुछ और ऐसा आ रहा है तो लो नहीं, क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। दिल और दिमाग खाली नहीं तो निरंतर सेवाधारी नहीं। दिल या दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो गया तो सेवा क्या करेंगे? फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। 8 घंटे के सेवाधारी, 6 घंटे के सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से। हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। दिल को साफ, सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। दिल साफ है तो निरंतर है, दिमाग को खाली रखने से साथी है। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा है ना? या आप आगे रहो, हम पीछे पीछे आएंगे?
नहीं ना, साथ का वादा है ना। तो बाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है ही क्या, परमात्मा के लिए है ही आत्माएं। नंबरवार आत्माएं तो है ही, सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता। बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है क्या? आप रह सकते हो, कभी कभी नटखट हो जाते हैं। तो क्या सुना, समय की पुकार है, दाता बनो। आवश्यकता है बहुत, सारे विश्व के आत्माओं की पुकार है। हे हमारे इष्ट, इष्ट तो होना, किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के इष्ट हो। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देविया परिवर्तन करो। ये पुकार सुनने में आती है, पांडवों को ये पुकार सुनने में आती है। सुनकर फिर क्या करते हो? सुनने में आती है तो सैल्वेशन देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे? पुकार सुनने में आती है तो समय की पुकार सुनाते हो, और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। हम औरों को सुनाते हैं समय अनुसार अभी ये करना है, और उनकी पुकार सिर्फ सुनते हैं। तो इष्ट देव देवियां अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो, देना है। कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, सिर्फ देना है। लेना एक से है, देना सबको है। नहीं तो उल्हनों की मालाएं पड़ेंगी, उल्हने तो देंगे ना। तो उल्हनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो, कौन से इष्ट हो? पूज्य हो ना। ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे। लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले हैं वह हाथ उठाओ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो दाता बन सकते हैं, या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे? 1 साल वाले दाता बन सकते हैं? तो जवाब मिला बाबा को, हाँ जी, बहुत अच्छे, होशियार है। बाप दादा हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते हैं, चाहे 1 मास वाला भी है। ये तो 1 साल या 6 मास हुआ होगा, लेकिन बाप दादा जानते हैं कि 1 साल वाले हों या 1 मास वाले हों, 1 मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। ब्रह्मा को बाप माना तब तो कुमार कुमारी बने ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, बाप ब्रह्मा शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बने ना। या 1 मास वालों को वर्षा नहीं मिलेगा, 1 मास वालों को वर्षा मिलता है। जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता तो होंगे ना। जो चीज मिलती है वह देना तो शुरू करना ही चाहिए ना। अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन में भी वर्षा ले सकता है। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, यह नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले, देखने वाले नहीं। अगर एक दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे का अधिकारी बन सकता है। आप लोग तो सभी अधिकारी है ना, आप लोग तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, या बन रहे हैं, बन गए हैं या बनने आए हैं। कोई आपको बदल नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, नहीं हो सकता। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फायदे कितने हैं? एक जन्म के भी फायदे नहीं, अनेक जन्मों के फायदे हैं। पुरुषार्थ आधा जन्म, चौथाई जन्म का, और प्रारब्ध है अनेक जन्मों की। फायदा ही फायदा है ना। बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात पर अटेंशन
विशेष एक बात अटेंशन में दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों की रिजल्ट तो देखते रहते हैं ना। तो रिजल्ट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण उसमें अंतर है। लक्ष्य सबका नंबर 1 है। कोई से भी बाप दादा पूछेंगे आपका लक्ष्य 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, सूर्यवंशी बनने का है व चंद्रवंशी, तो सब किसमें हाथ उठाएंगे? सूर्यवंशी में ना। कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है? कोई राम बनने वाला है? कोई नहीं। एक तो बन जाओ। कोई तो राम बनना ही है ना। एक ने हाथ उठाया, अच्छा है, नहीं तो राम की सीट खाली रह जाएगी। तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है। लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना जरूरी है। उसका कारण क्या है? जो आज सुनाया कभी कभी लेवता बन जाते हैं। ये हो, यह करे, ये मदद दे, ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूं। यह लेवता बनना है, दातापन नहीं। कोई दे या ना दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है। क्या बाप ने किसको थोड़ा दिया है, किसको ज्यादा दिया है? एक ही कोर्स है ना, चाहे 60 साल वाले हो चाहे 1 मास वाले हो, कोर्स तो एक ही है। या 60 साल वाले का कोर्स अलग है, 1 मास वालों का अलग है? मुरली सेम है। उन्होंने भी वही कोर्स किया और अभी भी वही कोर्स है, वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्व शक्तियां हैं। सब एक जैसा है। उसको 16 शक्तियां और उसको 8 शक्तियां नहीं है, सबको एक जैसा वर्षा है। तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया, तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं। मुझे देना है, कोई दे ना दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक। और जितना देंगे दाता बनेंगे, उतना खजाना बढ़ता जाएगा। मानो किसको आपके आपने स्वमान दिया, तो दूसरों को देना अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना। देना नहीं होता है, लेकिन देना अर्थात लेना। लो नहीं, दो, तो लेना हो ही जाएगा। तो समझा समय की पुकार क्या है? दाता बनो, एक अक्षर याद रखना। कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना। इच्छा मात्रम अविद्या। न सूक्ष्म लेने की इच्छा, न स्थूल लेने की इच्छा। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या, संपन्न, बेहद। कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो। सर्व प्राप्ति संपन्न। तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना, या जितना मिले उतना अच्छा। संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। संपन्नता के बाद संपूर्णता। हर बात में जो संपन्न है वो संपूर्ण है। आज विदेशियों को खास चांस मिला है, अच्छा है। पहला चांस विदेशियों ने लिया है, लाडले हो गए ना। सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देख, उनों की हिम्मत देख बहुत खुशी होती है। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते हैं, अभी फर्क आ गया है। शुरू शुरू के क्वेश्चन जो होते थे ना, इंडियन कल्चर है, फॉरेन कल्चर है, अभी समझ में आ गया। अभी ब्राह्मण कल्चर में आ गए। ना इंडियन कल्चर ना फॉरेन कल्चर, ब्राह्मण कल्चर में आ गए। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज है ना। ब्राह्मण कल्चर है ही स्वमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो। यही ब्राह्मण कल्चर है। यह तो पसंद है ना। अभी क्वेश्चन तो नहीं है ना, इंडियन कल्चर कैसे आए, मुश्किल है, सहज हो गया ना। देखना, फिर वहां जाकर कहो थोड़ा ये मुश्किल है, वहां जाकर ऐसे नहीं कहना। सहज कह तो दिया, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? जरा भी मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। अभी सारे खेल पूरे हो गए हैं, इसलिए हंसी आती है। अभी पक्के हो गए हैं, बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए, अभी अनुभवी बन गए हैं। और बाप दादा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं ना, तो जो नए नए आते हैं वो भी पक्के हो जाते हैं।
अच्छा, एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले जाते हैं ना, किस्से कहानियां दादियों के पास ले जाते हैं, कम हो गए हैं। फर्क है ना दादी जान की से। तो आप अभी बीमार नहीं होना, किस्से कहानियों में बीमार होते, वो तो खत्म हो गए। अच्छे हैं, सब में अच्छे ते अच्छा विशेष गुण है, दिल की सफाई अच्छी है। अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल लेंगे। जो बात होगी सच्ची बोल देंगे, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा वैसा नहीं करते, जो बात है वो बोल देते। ये विशेषता अच्छी है, इसलिए बाप कहते हैं सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी होता है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, ऐसे नहीं देखेंगे। मजबूरी से नहीं चलते, चलते हैं तो पूरा, ना तो ना। अच्छा, बाप दादा ने फॉरेन या इंडिया, देश विदेश की मीटिंग देखी, बहुत मीटिंग की है ना। बाप दादा खुश होते हैं कि समय निकाल कर सभी ने जो प्लान बनाए, मेहनत अच्छी की है और संगठन भी अच्छा किया है। संगठन से जो भी कार्य होता है वह सहज सफल होता है। तो डबल फॉरेनर्स ने मीटिंग में संगठन की शक्ति का बहुत अच्छा प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया। जो भी प्लान्स बनाए हैं, सबके हिम्मत और मेहनत पर बाप दादा खुश है। आर आरसीओ ग्रुप जो विशेष सेवा के लिए आए हैं, तो सभी जो भी आरसीओ वाले हैं, 5 खंडों को सेवा के मुख्य निमित्त निमित्त मुख्य भाई बहनों को आरसीओ कहते हैं। सभी को बाप दादा मुबारक देते हैं। अच्छे अच्छे प्लान बनाए हैं, जहां जैसे चल सकता, जितना चल सकता उतना चलाओ। बड़े शहर और छोटे शहर में फर्क तो होता ही है। तो जितनी भी हिम्मत हो उतना जो समय दिया है, मेहनत की है, उन सबको प्रैक्टिकल में लाना। सिर्फ एक बात याद रखना, इस सेवा और स्व उन्नति के बैलेंस में अंतर नहीं आवे। प्लान प्रैक्टिकल करने के बाद ये नहीं कहना कि सर्विस में बिजी हो गए ना, इसलिए स्व उन्नति में अंतर आ गया, यह है नहीं कहना। दोनों का बैलेंस सदा रखना। क्यों? दूसरे की सेवा करो और स्व की सेवा नहीं, तो ये अच्छा नहीं। दोनों का बैलेंस रखना ही सफलता है। समझा? अच्छा, जो आरसीओ के आए हैं वो हाथ उठाओ। इंटरनेशनल सर्विस ग्रुप भी हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। समय निकाल कर भट्टी में भी बैठे, ये अच्छा है। मधुबन में चांस अच्छा है। सब मिल भी जाते हैं एक दो को, सब तरफ का समाचार भी सभी को मिल जाता है। तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, बहुत अच्छा किया। अच्छा, और जो सभी आए हैं, उन सभी को भी बाप दादा स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। और समाचार भी मिला कि सभी ने पत्र याद प्यार बहुत भेजे हैं। तो बाप दादा तो पत्र पहुंचने के पहले ही याद प्यार दे रहे हैं। जब आप बच्चे लिखते हैं ना, संकल्प करते हैं, तो जैसे यहाँ साइंस के साधन है, उसमें जल्दी से पहुंच जाता, पत्र पीछे पहुंचता, सबसे फास्ट ईमेल पहुंचता है। तो ईमेल देना शुरू करते हो ना, इससे पहले बाप के पास पहुंच जाता है। ये सब साधन आप बच्चों की सेवा के सहयोग के लिए निकले हैं। ब्रह्मा बाप जब समाचार सुनते हैं ये ईमेल है, ये है, तो खुश होते हैं कि वाह बच्चे वाह, इतना सहज साधन ब्रह्मा बाप को भी साकार में नहीं मिला, लेकिन बच्चों के पास है। खुश होते हैं। सिर्फ सेवा का साधन समझकर यूज करना। सेवा के लिए साधन है, क्योंकि विश्व कल्याण करना है, तो यह भी साधन सहयोग देते हैं। साधनों के वश नहीं होना, लेकिन साधन को सेवा में यूज करना, यह बीच का समय है जिसमें साधन मिले हैं। आदि में भी कोई इतने साधन नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे। ये अभी के लिए है, सेवा बढ़ाने के लिए है, लेकिन ये साधन है। साधना करने वाले आप हो, साधन के पीछे साधना कम नहीं हो। बाकी बाप दादा खुश होते हैं, बच्चों की सीन भी देखते हैं, फटाफट काम कर रहे हैं। बाप दादा आपके ऑफिस का भी चक्कर लगाते हैं, कैसे काम कर रहे हैं। बहुत बिजी रहते हैं ना, अच्छी तरह से ऑफिस चलती है ना। जैसे 1 सेकंड में साधन यूज करते हो, ऐसे ही बीच-बीच में कुछ समय साधना के लिए भी निकालो, सेकंड भी निकालो। अभी साधन पर हाथ है और अभी-अभी 1 सेकंड साधना, बीच-बीच में अभ्यास करो। जैसे साधनों में जितनी प्रैक्टिस करते हो ना,
ऑटोमेटिक चलता रहता है। ऐसे 1 सेकंड में साधना का भी अभ्यास हो। ऐसे नहीं, टाइम नहीं मिला, सारा दिन बहुत बिज़ी रहे, बाप-दादा ये बात नहीं मानते। क्या 1 घंटा साधन को अपनाया, उसके बीच में 5-6 सेकंड नहीं निकाल सकते? ऐसा कोई बिज़ी है जो 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते, 5 सेकंड भी नहीं निकाल सकते, ऐसा कोई है? निकाल सकते हैं तो निकालो। बाप-दादा जब सुनते हैं आज बहुत बिज़ी हैं, बहुत बिज़ी कह कर के शक्ल भी बिज़ी कर देते हैं, बाप-दादा मानते नहीं हैं। जो चाहे वो कर सकते हो, अटेंशन कम है। जैसे वो अटेंशन रखते हो ना, 10 मिनट में ये लेटर पूरा करना है इसलिए बिज़ी होते हो ना, टाइम के कारण। ऐसे ही सोचो 10 मिनट में ये काम करना है, वो भी तो टाइम टेबल बनाते हो ना। इसमें 1-2 मिनट पहले से ही ऐड कर दो। 8 मिनट लगता है, 6 मिनट नहीं, 8 मिनट लगना है, तो 2 मिनट साधना में लगाओ। 10 में से 8 काम, 2 मिनट साधना। ये हो सकता है। अच्छा, अमेरिका की गायत्री से पूछते हैं, तो अभी कभी नहीं कहना बहुत बिज़ी, बहुत बिज़ी। बाप-दादा उस समय चेहरा भी देखते हैं, फ़ोटो निकालने वाला होता है, कितना भी बिज़ी हो, लेकिन पहले से ही साधन के साथ साधना का समय ऐड करो। होता क्या है, सेवा तो बहुत अच्छी करते हो, समय भी लगाते हो, उसकी तो मुबारक है, लेकिन स्व-उन्नति या साधना बीच-बीच में न करने से थकावट का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि भी थकती है, हाथ-पाँव भी थकता है और बीच-बीच में अगर साधना का समय निकालो, तो जो थकावट है ना, वो दूर हो जाए। खुशी होती है ना, खुशी में कभी थकावट नहीं होती। काम में लग जाते हो, बाप-दादा तो कहते हैं काफ़ी समय एक्शन कॉन्शियस रहते हो, ऐसे होता है ना? एक्शन एक्शन कॉन्शियस की मार्क्स तो मिलती है, वेस्ट तो नहीं जाता है, लेकिन सोल कॉन्शियस की मार्क्स और एक्शन कॉन्शियस की मार्क्स में अंतर तो होगा ना, फ़र्क होता है ना? तो अभी बैलेंस रखो, लिंक को तोड़ो नहीं, जोड़ते रहो, क्योंकि मेजॉरिटी डबल विदेशी काम करने में भी डबल बिज़ी रहते हैं। बाप-दादा जानते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन बैलेंस रखो। जितना समय निकाल सको, सेकंड निकालो, मिनट निकालो, निकालो ज़रूर। हो सकता है पांडव, हो सकता है टीचर, हो सकता है और जो ऑफिस में काम करते हैं उनको हो सकता है। हाँ, तो बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, भारत वालों ने भी जो प्लान्स बनाए हैं वो भी अच्छे प्लान्स बनाए हैं। दोनों के अपने-अपने वायुमंडल अनुसार प्लान्स अच्छे हैं। जिन बच्चों ने यादगार भेजी है, बाप-दादा उन सभी बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी भी द्वारा यादगार भेजा, बाप-दादा को स्वीकार हुआ और बाप-दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, 1 सेकंड में उड़ सकते हो, पंख पावरफुल है ना? बस बाबा कहा और उड़ा, ड्रिल बाबा ने करा। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले परमात्म सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले बाप दादा के नैनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहमदिल मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को, दूर बैठने वाले, मधुबन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इंटरनेशनल मीटिंग ग्रुप से मुलाकात। एक एक रतन बहुत बहुत वैल्यूएबल है। बाप दादा सदा एक एक रतन की विशेषताओं की माला जपते हैं। विशेषताएं हैं तब विशेष आत्माएं गाई हुई है। सिर्फ उन विशेषताओं को कार्य में लगाते रहो। बाप दादा हर एक की विशेषता की माला दोहराते हैं और यही गीत गाते हैं, वाह मेरे विशेष रत्न वहा। इसलिए कहा ना कि बाप दादा सदा बच्चों की याद में रहते हैं। बच्चे महान हैं और अपनी महानता से विश्व को महान बनाने वाले हैं। कितनी महिमा है। जैसे बच्चे बाप की महिमा करते, वैसे बाप भी हर बच्चे की महिमा करते हैं।
रूहानी नशा रहता है ना, सदा अपने को निमित्त विश्व की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर समझकर चलो। सभी हीरो है ना। बाप दादा तो हर एक बच्चे से सारे दिन में अनेक बार मिलता है ना। हर एक का एक्ट देख खुश होते रहते हैं। अच्छा पार्ट बजाने वाले हैं ना, बहुत अच्छे हैं ना। अच्छे हैं और सदा अच्छे रहेंगे, गारंटी है ना। अच्छे रहने वाले ही है, रहेंगे, ये पूछने का नहीं है, क्वेश्चन है क्या? अच्छे रहेंगे, पूछे नहीं, रहना है, रहेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा संगठन है। अच्छा। ओम शांति। आज की मूल्य को सार रूप में याद करेंगे। समय की पुकार, दाता। एक से लेना और सबको देना। थैंक्स बहन जी। मुझे लगता है कि अभी हम आज का चिंतन स्टार्ट करें। जो मेन पॉइंट्स है आप बोल सकते हैं। ओम ओम शांति। हाँ बोलो बहन जी, आप बोलो। थैंक यू दीदी। आज बाबा ने बताया है कि जब दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकते। दिमाग को खाली करना है और दिल को साफ रखना है तो निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाप के साथी, परमात्मा के साथी वो जो निरंतर सेवाधारी होते हैं, और निरंतर सेवाधारी अर्थात याद और सेवा का बैलेंस जो साथ रखते हैं, यानी हर श्वास हर सेकंड सेवा भी साथ रहे। कर्म योगी यानी कि कर्म और सेवा साथ। और याद का मतलब बाबा ने बताया कि बाप समान समान स्व के भी समान की याद। जो ऐसे याद में रहते हैं वही दाता होते हैं। और दाता की बाबा ने निशानी बताई कि सदा ही सर्वप्रति स्नेही होगा, बेहद की वृत्ति होगी, सदा संपन्न भरपूर होगा, मास्टर क्षमा का सागर होगा और कभी भी लेवता नहीं होगा। बाबा ने बताया लक्षण धारण भी करने हैं दातापन के। उसके लिए बाबा ने बताया कि सदा यह नहीं देखना कि मुझे कोई दे, इच्छा मात्रम अविद्या, न सूक्ष्म में न स्थूल में कोई इच्छा हो, तभी लक्ष्य और लक्षण समान होंगे और तभी आप दातापन बनकर सेवा कर पाओगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कोई भी बात हो जाए, दाता दाता शब्द सदा याद रखना। इच्छा मात्रम अविद्या, न सूक्ष्म लेने की इच्छा न स्थूल लेने की इच्छा। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या। संपन्न संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आज ओम बाबा ने बताएंगे सेवा और स्व उन्नति के बैलेंस अंतर नहीं आवे। दूसरों की सेवा करो और स्व की सेवा नहीं तो ये अच्छा नहीं। दोनों का बैलेंस रखना ही सफलता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण कल्चर सहज है और ब्राह्मण कल्चर है ही स्वमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो। बाबा ने एक बात और कही कि अभी कभी नहीं कहना कि बहुत बिजी है। स्व उन्नति व साधना बीच बीच में न करने से ही थकावट का प्रभाव रहता है। इसलिए दातापन का बाबा ने वरदान दिया है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ भाई जी बोलिए।
हाँ, आज बाबा ने कहा है कि साधनों के बस नहीं होना है, लेकिन साधनों को सेवा में यूज करना है। ये बीच का समय है जिसमें साधन मिले हैं। आदि में भी कोई इतने साधन नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे। ये अभी के लिए है, सेवा बढ़ाने के लिए है, लेकिन ये साधन है। साधना करने वाले आप हो। साधन के पीछे साधना कम नहीं हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने बताया कि अभी समय की क्या पुकार है। हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है, चाहे स्वोन्नति के प्रति दातापन का भाव हो, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना ही है, क्योंकि दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होता है। वो सदा संपन्न भरपूर होगा, वो क्षमा का मास्टर सागर होगा। किसी के भी हद के संस्कार उसको प्रभावित नहीं होंगे कि ये दे तो मैं भी करूं, ऐसा नहीं इमर्ज होगा। और दाता वाला हमेशा शुभ भावना, शुभ कामना देगा, निरंतर सेवाधारी रहेगा। ओम शांति। चाहे मनसा से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, संबंध संपर्क से, हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा सदा अपने को नियमित विश्व की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर समझकर चलो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि दाता शब्द को तो अंडरलाइन करने की है बाबा ने, और फिर बाबा ने कहा दाता सभी बच्चे बन सकते हैं। बाबा ने कहा वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले नहीं, देखने वाले नहीं। अगर एक दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं, माना वो भी दाता बन सकते हैं। और फिर बाबा ने कहा स्वमान अर्थात बाप समान, संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं। देवता मना देने वाला। ओम शांति। ओम शांति। जो कॉल ऑफ टाइम है, जो विदेश के प्रोजेक्ट है कॉल ऑफ टाइम, तो बाबा कहते हैं कि ये जो समय की पुकार है, क्या है वो? तो बाबा कहते हैं दाता बनो, ये है समय की पुकार। ये अभी आवश्यकता बहुत है, क्योंकि जो सारे विश्व की आत्माएं वो पुकार रहे कि हे हमारे इष्ट देव, आप कहाँ हो? किसी न किसी रूप में तो आप सर्व आत्माओं के लिए ही इष्ट हो ना। तो बाबा हमें याद दिलाते हैं कि आप सर्व आत्माओं के पूर्वज हो, पूज्य हो, इष्ट देव देवियां हो। तो सभी आत्माएं, विश्व की आत्माएं आपको पुकार कर कह रही कि हे इष्ट देव देवियां परिवर्तन करो। तो क्या आपको यह पुकार सुनने में आती है? तो फिर अगर सुनने में आती है तो हमें सैल्वेशन देना है। या तो हमें सोचना नहीं है कि हाँ करेंगे, या हम दूसरों को सुनाते रहेंगे कि समय की पुकार सुनो, लेकिन हम खुद आत्माओं की पुकार न सुने। तो बाबा हमें याद दिलाते हमारा कर्तव्य कि हे इष्ट देव देवियां, अभी आप अपने दातापन का स्वरूप इमर्ज करो। देना ही है हमें हमेशा, कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो हमें उल्हनों की माला पड़ेगी। हमें तो फूल की माला पहननी है ना। तो आप इष्ट हो, पूज्य हो, तो आप दाता बनो। ओम शांति। श्वेता बहन जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा दातापन का इमर्ज करो। सो दाता बनने के लिए हमको इच्छा मात्र अविद्या बनना है। इसके लिए बाबा ने हमेशा कहते हैं जितना जितना हम बीज रूप स्थिति का, आत्मिक स्थिति का हम अभ्यास करते हैं, उतना हम दाता बन सकते हैं, इच्छा मात्र अविद्या बन सकते हैं। इसलिए बाबा ने इस मुरली में बहुत बारी कही है। सो बीच बीच में ड्रिल करो, है ना। चाहे 5 सेकेंड भी हो और 10 सेकेंड भी हो, बीच बीच में ड्रिल करो। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा अंदर में जो देवता बन है उसको इमर्ज करने के लिए, इच्छा मात्र अविद्या बनने के लिए और बैलेंस रखने के लिए भी। बाबा ने कहा लक्ष्य और लक्षण को बैलेंस रखो, सोल कॉन्शियसनेस का और एक्शंस कॉन्शियसनेस का भी बैलेंस रखो। सो सब तरह के याद और सेवा का, सो सबका बैलेंस रखने के लिए भी ये ड्रिल बीच बीच में करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओम शांति। ओम शांति। बोलो भाई जी। बाबा ने ये भी बोला आज कि
जब हम स्वमान में रहते हैं, याद अर्थात बाप समान, स्व के समान की भी याद, जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। तो अगर दिन में हम सब स्वमान में रहें, जैसे अभी संडे की मुरली भी थी और शिवानी दीदी ने भी हमें बोला है, ध्यान दिलाया था क्लास में कि स्वमान की भाषा बोले। तो अगर ये अभ्यास हम रेगुलर में रहेगा हमारा, हम अपने स्वमान में रहेंगे तो हमेशा याद में रहेंगे और वो पावरफुल वाइब्रेशंस हमारे से निकलते रहेंगे। तो स्वतः ही दातापन के भावना या दातापन के संस्कार हमारे इमर्ज हो जाएंगे और हर आत्मा को जो प्राप्ति चाहिए वो निरंतर होती रहेगी, अगर हम स्वमान का भी अभ्यास डेली करते रहें निरंतर। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने एक एक रतन जो बाबा के बच्चे हैं बहुत वैल्यूबल हैं। बाप दादा सदा एक एक रतन की विशेषता की माला जपते हैं। विशेषताएं हैं तब विशेष आत्माएं गाई हैं। सिर्फ उस विशेषताओं को सदा कार्य में लगाते रहो। बाबा ने कहा, वाह मेरे रतन वाह। ओम शांति। उर्मिला बहन जी बोल सकते हैं। वैसे तो सभी पॉइंट शेयर हो गए हैं, लेकिन आज का होमवर्क ये इम्पोर्टेंट लगता है मुझे कि आज बाबा ने खास बताया कि साधना यानी स्व उन्नति। 8 मिनट काम में बिजी रहना और 2 मिनट साधना, यानी ये है समय की पुकार। तो ओम शांति। जी बहुत अच्छी उर्मिला दीदी जी। तो चलो दीदी जी, तो आप थोड़ा सा कमेंट भी करिए और साथ साथ होमवर्क भी देना। जैसे उर्मिला दीदी ने दिया ही है, लेकिन आप थोड़ा सा एडिशन भी कुछ देना चाहते हो दे सकते हैं कमेंट के बाद। जी ओम शांति। हम सभी अपने आप को इस गहरी स्मृति में स्थित करते, मैं आत्मा इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज पर हूँ। इस पूरी सृष्टि पर किसी भी आत्मा से मुझे कुछ नहीं चाहिए, न स्थूल न सूक्ष्म। मुझे देने वाला सिर्फ एक बाप है। मेरा दिल और मेरा दिमाग दोनों साफ है, इसलिए परमात्म शक्तियों को, परमात्म वर्षे को धारण करने के लिए और उसको चारों ओर फैलाने के लिए मैं राइट इंस्ट्रूमेंट हूँ। मेरे अंदर सर्व आत्माओं के लिए सिर्फ और सिर्फ शुभ भावनाएं हैं। चाहे कोई कैसी भी आत्मा, कैसा भी पार्ट इस सृष्टि के स्टेज पर बजा रही है, मेरे मन में, मेरे संकल्पों में उस आत्मा के लिए सिर्फ और सिर्फ शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हैं। अब महसूस करें, वरदाता बाप, आत्माओं का पिता बाप वत्स्य के रूप में हम सब आत्माओं को सर्व शक्तियों का खजाना दे रहा है। अष्ट शक्तियों का खजाना। और ये शक्तियां मुझ निमित्त के द्वारा, मुझ इंस्ट्रूमेंट के द्वारा विश्व की अनेक आत्माओं तक पहुंच रही है। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, जिस परिस्थिति में
जो शक्ति उसे चाहिए, आत्माएं महसूस करती हैं कि वो शक्ति उनके अंदर भरपूर मात्रा में है। कोई को सहन शक्ति, तो कोई को सामना करने की शक्ति, तो कोई को निर्णय शक्ति, कोई को परखने की शक्ति, किसी को समाने की शक्ति। इस सर्व शक्तियों का प्रवाह बाबा द्वारा मुझ में लाइट के रूप में हो रहा है और मेरे द्वारा ये शक्तियों का प्रवाह संसार की हर आत्मा तक जा रहा है। एक मिनट ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट बनकर परमात्मा शक्तियों को चारों ओर फैलाते रहें। ओम शांति। तो आज बाबा ने मुरली में 2-3 बातें कही हैं। एक दातापन के लिए कहा है और उसके लिए इच्छा मात्र में विद्या बहुत इम्पोर्टेंट है। दिल और दिमाग साफ रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम थोड़ा अपनी सूक्ष्म चेकिंग करेंगे। ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है, सूक्ष्म होमवर्क है कि क्या आज भी मुझे किसी से कुछ चाहिए? क्या कभी चाहिए कि कोई संस्कार इमर्ज होते हैं? और क्या मेरे मन में किसी के लिए भी शुभ भावना के अलावा कोई और भाव और भावनाएं हैं? तो अगर इसमें कहीं पर भी हाँ आता है तो उसको परिवर्तन करेंगे। बहुत एक्यूरेटली और बहुत माइन्यूटली हम चेक करेंगे। और दूसरा फिर जो बाबा ने कहा कि बीच बीच में साधना करनी है, तो वो साधना फिर बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि साधना माना एक को साधना, एक के ऊपर एकाग्र होना, और उससे जो मिले वो ऑटोमेटिकली चारों ओर फैलेगा। अगर मेरा दिल और दिमाग साफ होगा और इच्छा मात्र में विद्या की स्टेज होगी, तो ये दोनों काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहली सूक्ष्म चेकिंग है और सूक्ष्म परिवर्तन है। और उसके बाद जब हम साधना करेंगे, तो साधना माना सिर्फ आज बाबा ने कहा समय की पुकार के हिसाब से लेकर देना, एक से लेना और अनेकों को देना। तो ये साधना का अभ्यास भी बीच बीच में सारा दिन करेंगे और सूक्ष्म चेकिंग करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू सभी को कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक ओम यू। शांति। हैव ए नाइस डे। Good day all tapasvi. Good day all tapasvi. ओम शांति। ओम शांति।